भ्राता निर्वैर जी का स्मृति दिवस हम सब मिलकर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे अति प्रिय आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी पद पर वर्षों वर्ष रहे और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वो सबसे वरिष्ठतम भ्राता जी थे, जिन्होंने 1959 में इस ईश्वरीय ज्ञान को बॉम्बे में प्राप्त किया था। तब वो नेवी में इंजीनियर पद पर कार्यरत थे। उनका सेंटर पर जाना इस प्रकार हुआ कि सेंटर के पास से निकलते हुए उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का सेंटर पर लगा हुआ बोर्ड देखा और उस बोर्ड ने ही उनको आकर्षित किया कि भला चलें और जाकर देखें कि यहाँ किस प्रकार का क्या मेडिटेशन होता है। तो अपने फ्रेंड को लेकर के वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश हुए। तो बहनों ने उनको कहा कि यहाँ पर 7 डेज मेडिटेशन कोर्स होता है, तो अगर आपकी आध्यात्मिकता में इतनी रुचि है, आप आए हैं, तो आप 7 दिन का ये ज्ञान का योग का कोर्स कीजिए। बस फिर क्या था, भ्राता जी और उनका फ्रेंड दोनों ही प्रतिदिन कोर्स करने के लिए सेंटर पर आने लगे। ज्ञान पूर्ण रूपेण जैसे कि उनके अंदर उतरता गया और वो निश्चय बुद्धि होते गए। उस कोर्स के फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक भ्राता जी इस ईश्वरीय ज्ञान में पूरी तरह से संलग्न रहे, कार्यरत रहे। उनका बहुत बार बॉम्बे में जब ब्रह्मा बाबा जाते थे, मम्मा जाते थे, मुझसे मिलना होता था और फर्स्ट नज़र में ही ब्रह्मा बाबा से इतना प्रभावित हुए, उनको लगा कि जैसे मेरा लौकिक से भी ऊपर ये पार लौकिक भाग खुल गया है। बहुत बहुत नशा जीवन में चढ़ गया। कुछ ही वर्ष उन्होंने जॉब की थी तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि बच्चे, अगर आप रूहानी सर्विस में लगना चाहो तो लग सकते हो। तो उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन देकर ब्रह्मा कुमारी में आकर के यहाँ पर हेड ऑफिस में रहना स्टार्ट कर दिया। हमारे 3 वरिष्ठ भाई, जिनमें निर्वैर भाई, भ्राता रमेश भाई जी और ब्रिजमोहन भाई जी, ये त्रिमूर्ति भाई हमारे शुरू से ही लेकर के जितने भी कुमार निकले हैं आज तक सबसे वरिष्ठ ये हमारे 3 भाई रहे हैं। और उनमें भी क्योंकि समर्पित रूप से माउंट आबू हेड ऑफिस में रहने का पूरा जो सौभाग्य था वो भ्राता निर्वैर जी को था और हमारे भ्राता रमेश जी और भ्राता ब्रिजमोहन जी वो फील्ड में सेवाओं में कार्यरत थे। रमेश भाई जी बॉम्बे में और ब्रिजमोहन भाई जी दिल्ली पंजाब की सेवाओं में कार्यरत थे। तो हम कहेंगे कि हमारे आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी का जो जीवन था, इतना अमूल्य हीरे तुल्य उनका जीवन रहा। और जैसे कि यज्ञ की स्थापना में शुरू में ही आकर के वो भी यज्ञ के नींव एक ईंट बन गई। उनके कंधों पर भी बहुत जैसे कि यज्ञ का एक जिम्मेवारी थी। दादियाँ तो हमारी थी ही थी, परंतु जैसे शिव शक्ति और पांडव सेना 2 गाए जाते हैं, तो दादियाँ हमारी वरिष्ठतम थी ही थी, जो सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ चले थे ज्ञान में। परंतु भ्राता निर्वैर जी भारत में आने के बाद लेकिन पांडव सेना के वो अग्रणी अग्रदूत बनकर के, शांति दूत बनकर के वो चले ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा के साथ, दादियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके
उन्होंने संस्था को कितना ऊंचाइयों पर पहुंचाया, कितना एक बीज से लेके वट वृक्ष तक जो संस्था पहुंची है, भाई साहब की भी साथ साथ देख रेख में उनकी भी सेवाएं जो है वो अमर हैं, अथाह बेहद अनलिमिटेड सेवाएं उस आत्मा ने अपने जीवन से की है। उनके शरीर का रोम रोम, उनके मन का अंश अंश इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित रहा है। वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उदाहरण मूलक होकर के रहे हैं, जिनको बहुत से बहन भाई, हमारा सारा ये ईश्वरीय परिवार फॉलो करता है। वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आन बान और शान रहे हैं। उनके जीवन में हमने देखा कि मधुरता, हर्षित मुक्ता और गंभीरता की जैसे कि उनके जीवन में त्रिवेणी बहती थी। अन्य भी दैवी गुणों से सुसज्जित और श्रृंगारित आत्मा थी। दयालुता, कृपालुता का इतना गहरा उनके अंदर भाव था, उनका स्वभाव था, उनका ये गुण था कि कोई भी किसी भी तरह की छोटी मोटी परेशानी, यज्ञ की कोई भी आत्मा लेकर के उनको आवे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, चाहे कोई फील्ड का हो, पूरे भारत और विदेश हो, चाहे मधुबन में रहने वाला भी हो, थोड़ी सी भी जिसको भी कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो, उनको नजर आता था कि भ्राता जी हैं ना, जैसे बाबा कहते मैं हूँ ना, तो ऐसे ही भ्राता जी का भी पार्ट रहा कि मैं हूँ ना, बैठी है, तो सबको लगता था चलो भ्राता जी को सुनाते हैं अपनी बात। बड़ी धैर्यता से, बड़ी गंभीरता से पास बिठा के, बड़े प्यार से, बड़ी पुचकार से एक एक की बात को डीप सुनते थे, और सुनते नहीं थे, केवल सुन करके उसको सॉल्यूशन देते थे। और वो आत्मा गदगद होकर के ऐसा जाती थी भ्राता जी के पास से, उसको लगता था कि मैं सफल हो गया, भ्राता जी के पास आने से मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भ्राता जी के थ्रू मुझे मिल गया। इसलिए उनकी कॉटेज के अंदर हमेशा हम देखते थे कि भीड़ लगी रहती थी, कभी कोई मिलने वाले भी, साथ साथ अपनी कोई बात करने वाले भी, सब लोग जो है हमेशा जाते रहते थे। करुणा दया का बहुत गहरा भाव था उनके अंदर। और देखें तो जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है, या नीचे आई हॉस्पिटल है, अन्य हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, या मल्टी स्पेशलिटी अब हॉस्पिटल वहाँ पर जो बन रहा है, इन सारे ही उसकी देन जो है, उसका जो सूत्रधार है वो हमारे भ्राता जी रहे हैं। क्योंकि उनके मन में आता था कि हमारा जो ये एरिया है, यहाँ काफ़ी भीड़ लोग, गरीब लोग रहते हैं, बेचारे कितनी दूर दूर अहमदाबाद आदि उनको जाना पड़ता है, वो जा नहीं पाते, कई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए जो ज्ञान तो ईश्वरीय दे ही रहे हैं हम, लेकिन ऐसी भी एक सोशल सर्विस हो। तो 1923 में ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना, और उसके बाद में लगातार कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते गए, और फिर उन्हीं की देखरेख में जो है ब्रह्मा कुमारी के कितने सारे कैंपस बने। उनके भी सूत्रधार, क्या कहेंगे, क्रिएटर हमारे भ्राता जी थे। उसका प्लानिंग करना और प्लानिंग करके उसको असली जमा पहुंचाने तक का कार्य भ्राता जी का होता था। जैसे हमारा ये मानसरोवर है, या मनमोहिनी वन है, आनंद सरोवर है, शांति वन है, या फिर ज्ञान सरोवर है, सब जमीनें लेना, फिर उस पर सारा कार्य करना, मतलब राधा जी उसके अग्रणीय हेड रहे। बाकी सब तो साथ लड़की कार्य होता है, सारा कार्य संगठन से ही होता है, परंतु जब तक एक जिम्मेवार न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं, हम भी जब भी जाते थे शांतिवन में या पहले मधुबन में,
तो हमारा भ्राता जी से बहुत इंटरनल लव था, रूहानी प्यार। तो हम जरूर भ्राता जी को मिल के आते थे। आप सबको पता है जब मधुबन जाते बहुत बिजी शेड्यूल होता है, वहाँ पर टीचर्स बहनों को काफ़ी सारे कारोबार रहते हैं, परंतु फिर भी चाहे हम आते हुए कई बार लास्ट में भी हम आने के लिए भी गाड़ी में बैठे हुए हैं स्टेशन पर, तो भी कि इस बार हम भ्राता जी को प्रैक्टिकली नहीं मिल सके। स्टेज पे तो देखते ही थे, क्लास सुनते थे उनका, लेकिन भ्राता जी से मिले नहीं हैं। तो हम खास भ्राता जी को जब 5 मिनट में मिलकर ओम शांति करके भी हमको निकलना हो, अवश्य अवश्य हम उनके पास जाते थे। और भाई साहब भी बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं देते थे हम सभी को। और फिर साथ हमारी बहनें जाती थी या कोई भी जो जाते थे, बड़े प्यार से उनको अटेंड करते थे। फिर उनका एक बहुत अच्छा ये नेचर था, हर बार वो हमें ईश्वरीय गिफ्ट देते थे जरूर। ब्रह्मा बाबा का चित्र, कभी किसी पोज में कभी किसी पोज में, लेकिन हम भ्राता जी के पास चलेंगे तो कभी भी रूहानी प्रेरणा तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसके साथ ब्रह्मा बाबा का एक चित्र या मम्मा बाबा का चित्र गिफ्ट रूप में हर बार हमें मिलना ही मिलना है। तो कुछ रहे हम पंजाब जोन की, तो भ्राता जी तो थे बेहद में, परंतु फिर भी जब हम कहते थे कि शुरू में बताते थे, बाद में तो खैर पता ही था भ्राता जी को भी करनाल से, तो बहुत और भी ज़्यादा हमें मतलब उनसे प्यार मिलता था, क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन धरनी जहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो पंजाब से ही, मतलब ज्ञान तो मैंने बॉम्बे में लिया, लेकिन उनका जन्म स्थान 1938 में उनका जन्म पंजाब में ही हुआ। तो पंजाब जोन वालों को भी सदा फख्र रहा कि हमारे भ्राता जी पंजाब जोन के हैं, वहाँ से निकले हैं, बड़े बेहद से गाँव में हैं, लेकिन उनका तो सबसे प्यार था, लेकिन हमारे जोन वालों को कुछ एक्स्ट्रा प्यार भ्राता जी के साथ लगता था अपने मन से, और वो देते भी जरूर थे। तो ऐसी दिव्य आत्मा ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन समय श्वास संकल्प मन वचन और कर्म, जिन्होंने अनेकों VIPs की सेवा की, अनेक ब्राह्मणों की के प्रेरणादायक रहे, तो ऐसी दिव्य आत्मा हम सब से के बीच से गए छुट्टी लेकर के अगली सेवा पर, जहाँ की जाकर के वो भी फास्ट गति से वो ईश्वरीय सेवा करके विश्व परिवर्तन के कार्य में, और इस कार्य को जल्दी नज़दीक लाने का, जल्दी स्थापना के कार्य को करने का कार्य कर रहे हैं। तो हम सब भी ब्रह्मवत्स ब्राह्मण दिल से प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे हमारी वरिष्ठतम दादियों ने, हमारे वरिष्ठतम भ्राता जी ने जो हम सबको जीवन में प्रेरणा दी, इतनी गहरी गहरी ज्ञान योग की क्लासेस कराई, हम सबको रूहानी पालना से सशक्त बनाया, तो हम सब प्रॉमिस करते हैं कि उनके दिशा निर्देश, उनकी बताई हुए मार्ग पर हम भी वैसा ही बन करके उनको फॉलो करते हुए उन्हीं ऊंचाइयों को छुएंगे, और हम भी कर्मातीत अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, और नई दुनिया की स्थापना के कार्य में उन्हीं की तरह अपने मन में जुनून, शक्ति, खुशी, नशा क्रिएट करके बहुत ही उमंग उत्साह उन्हीं की तरह रख करके जीवन में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम सब ब्रह्मवत्स आदरणीय भ्राता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। अपने दिल के भाव, अपनी भावनाएं उस पवित्र दिव्य आत्मा के समक्ष रखते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।